नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस डिफरेंशिएशन के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। तो आप सब तक हमारी आवाज ठीक ठाक तरीके से पहुंच पा रही होगी। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की जो चैप्टर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक ना? तो अब इसमें हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाएंगे जिससे आपका एक्सरसाइज एकदम पूरा के पूरा कंप्लीट HW में चला जाएगा। और उसके बाद 11.2 जो एक्सरसाइज है उसे आप सब लोग पूरे कंप्लीट वे में बना सकते हैं। कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। आप में कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 11.2 बना भी लिए होंगे। ठीक है ना? आए वेस्ट फ्रेंड, जिंदगी एक लहर थी, फिर तुम हासिल हुए न जाने कैसे, तुम तुम्हारे काबिल हुए, न भूल पाएंगे कभी उस हंसी पल को जब तुम हमारी जिंदगी में शामिल हुए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सब चीजें लिखना, लंबी चौड़ी बातें बनाना, इसको छोड़िए। दुनिया में बहुत लोग बात बनाने वाले लोग हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं और डिफरेंशिएशन पर विशेष अपनी पकड़ बनाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन में हम लोग जो चीजें बना रहे थे, सीख रहे थे, तो अभी जो दौर चल रहा है ये दौर है किसका? कंसेप्ट का। और जब कंसेप्ट का दौर खत्म होगा तब उसके बाद हम लोग फिर बुक पर चल रहे हैं। मतलब पहले आपको कंसेप्ट ठीक करना है, उसके बाद बुक। तो आज का जो कंसेप्ट हम आपको क्लियर करा देंगे तो आपका एक्सरसाइज जो है 11.2 भी आप सभी लोगों का बन जाएगा। ऐसे तो 11.2 अभी भी बच्चे लोग जो बनाए होंगे उनसे सब का सब क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन बन गया हो। जिनसे नहीं बना होगा वो लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज कुछ प्रश्न मैं बनाऊंगा तो उससे फिर बनाएंगे, सब बन जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर और आप सभी के समझ रहूंगा, जिसे आप जरूर बेहतर स्टूडेंट के रूप में खुद को स्थापित करें। दोस्तों अब देखिए, आप सभी के समझ में एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इसका आप सभी लोगों का जवाब मिलनी चाहिए। जैसे प्रश्न यही है कि if y is equal to tan inverse 4 रूट एक्स वाई 1 माइनस 4x आ गया, देन फाइंड dy बाई dx। दोस्तों अब आप बताने की कोशिश करें कि क्या ये प्रश्न आप सभी लोगों के रेंज में है, मतलब आप इसे बना सकते हो या आपके सोचने के लेवल से बाहर है। सर घर में शादी है इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। चलिए शादी विवाह को निपटाइए और उसके बाद फिर बनाने की जरूर कोशिश करिएगा। थोड़ा सा भी अगर समय हो, अगर आपके घर में शादी है और जिम्मेदारियां बाकी लोगों की तुलना में कम हो तो एक आध घंटा समय मिलता है तो ये काम कर लीजिए, क्योंकि शादी विवाह हमेशा कहीं ना कहीं से आते रहे। और घर में शादी, गांव में शादी, रिलेशन में शादी, दोस्त की शादी, फ्रेंड की शादी, फ्रेंड वन की शादी, तो कई तरह की चीजें होते रहेगा। फिर दोस्त के घर में भी शादी, तो किसी पर ना किसी प्रकार आप उसमें उलझे रहे, उससे बचना है।
हाँ, एकदम जरूरी हो तो उसे छोड़ना भी नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि अपने काम भी ना छूट पाए। तो देखिए अब जो आपके समझ जो चीजें आगे, इस पर थोड़ा हम लोग को ध्यान आनी चाहिए। दोस्तों जो प्रश्न दिया गया है इसमें हम लोग गिवन लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स। देखिए 4√x को 2 इंटू 2√x लिख सकते हैं क्या? ये बात पहले समझने की कोशिश करिए, पहले बात समझिएगा। tan इनवर्स 4√x को 2 इंटू 2√x। देखिए यहां पर आप 2 गुना 2 4 कर दीजिएगा, √x जस कर 10, 1 माइनस 2 √x इसका होल स्क्वायर। क्योंकि 1 तो है, 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x आ जाए। बस इतनी सारी चीजें आपको क्लियर करनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से हल कर पाएंगे। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में पढ़ा करते थे कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स में 2x/1 माइनस x स्क्वायर। तो आप खुद सोचिए, यहां x है तो 2x और x स्क्वायर हो गए। तो इसी प्रकार आप विशेष ध्यान दीजिए, 2 tan इनवर्स यदि आपके पास 2√x दे दिया तो tan इनवर्स, यहां पर 2 तो आ जाएगा, लेकिन x था तो x लिखे, अगर इनटू में 2√x रहेगा तो 2√x कर दिए। 1 माइनस x था तो x स्क्वायर, 2√x है तो इसका होल स्क्वायर। तो आप इस अंदाज में जब देख रहे हैं तो आपको यही स्पष्ट हो रहा होगा, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स, यहां पर 2√x आ जा रहा है। अब दोस्तों इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलित करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अब कर लिया जाए। तो अब आप सब लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, तो dy बाई dx, और यहां पर यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो 2 बाहर d tan इनवर्स आपके पास 2√x आ जाएगा और यहां dx आ जाएगा। देखिए अब ही भी आपके पास dy बाई dx तो है, यहां 2 है, tan इनवर्स आपके पास जो दे दिया है, ठीक है ना, तो tan इनवर्स दे दिया तो d tan इनवर्स आपके पास 2√x, और अब 2√x यहां पर भी बना ली, और इसी को ऊपर लेकर चले जाएंगे, 2√x अब आपके पास x आ जाए। बात को पहले समझिए, इसमें तो dy बाई dx लगा दिए, 2 को बाहर, लेकिन अब यहां पर जो है वही चीज यहां बना है तो फिर गलत हो जाएगा। तो सही करने के लिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर नीचे भागते ऊपर गुना, फिर कट भी जा सकता है, ऊपर वाला ऊपर लिखो, नीचे वाला नीचे, तो यहाँ dx आ गया। तो अब ये दोनों जब मिल रहा है तो आप जानते हैं कि d tan इनवर्स आपके पास x बाई dx आ गया, इसी को 1/1 प्लस x स्क्वायर बोले। तो इस स्थिति में dy बाई आपके पास dx तो है ही, 2, इतना का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस, यहां पर x मिला तो x स्क्वायर, 2√x मिलेगा तो 2√x इसका होल स्क्वायर, 2 को बाहर कर देंगे तो अब आपके पास d√x बाई dx चला आएगा, और आपको मालूम है कि √x और dx इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x आएगा। तो dy बाई dx अब बराबर आपके पास ऊपर में तो 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x आ गया, 2 तो है ही, इतना का डिफरेंशिएशन तो 1/2√x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई आप dx इज इक्वल टू
2 अब आई, रूट एक्स आप सभी के समझ आ गए, तो 1 + 4x हो जाए। बस यही बात आप सबको समझने की आवश्यकता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, यदि आपके पास उस लेवल में सोचने वाला पूरी की पूरी तरीका विकसित हो जाती, यदि आप सोच पाते, बेहतरीन तरीके से सोच पाते, फिर जलवा ही जलवा, अच्छा कर पाए। तो एक अंदाज आपके पास विकसित होनी चाहिए जो अलग लेवल वाला हो, यूनिक हो, बेहतर हो। ठीक है, कहीं किसी को कोई दिक्कत? बस इसी को आराम से बस हम लिख दिए रूट एक्स को यहां 1 + 4x, 2 ऊपर, बस मामला आ गया। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग बनाए हैं, आगे और कई सारे प्रश्न आएंगे, उसे भी हल करेंगे। बगल में जो फार्मूला है, इस फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा ने बोला कि सर फार्मूला कैसे सेट करेंगे, तो एक उपाय मैं बता रहा हूं। फार्मूला यदि आपको ना आए और चाहिए कि फार्मूला, तो आप YouTube को खोल लीजिए, ठीक है, और उसके बाद YouTube में जाकर सर्च कीजिएगा डिफरेंशिएशन फार्मूला बाय आशुतोष सर। Differentiation formula by Ashutosh sir. तो डिफरेंशिएशन फार्मूला आशुतोष सर का आ गया वीडियो एक, और इस वीडियो को मैं आप सभी लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर शेयर भी कर दे रहा हूं। ऐप में तो नहीं डलवाऊंगा क्योंकि ऐप में कितना वीडियो डलवाऊं, लेकिन आप सभी के लिए tan इनवर्स के बाद tan x का डिफरेंशिएशन होगा। जूता से मारेंगे, लगता है तुम कई दिनों के बाद पहली बार क्लास कर रहे हो। अरे गधा कहीं के, tan इनवर्स के बाद tan x का डिफरेंशिएशन होगा। अरे गधा, कौन नक्षत्र में जन्म लिया है चुट्टा कहेंगे। पिछले 8 दिन से ये बात तुम लोग को समझा रहे हैं, तभी ना समझ में आया। दूसरे क्लास में सब बात बताए, पहले क्लासवा के बढ़िया से सिस्टमेटिक करो, तब मार मार के मुंह तोड़ देंगे हम। शर्म नहीं आता रे गधा के tan इनवर्स के बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा ना। सब जो क्लासवा बताए है ना, लाइन बाय लाइन समझो कि कैसे कैसे कौन बात हम बोले हैं और किसके बाद कौन, एक एक लाइन बाय लाइन लिखो। कई इसमें गधा के वैरायटी है, कई गधावन क्या करे, ऊपर ऊपर वीडियो गिनेगा, कई नालायक हैवन वीडियो को देख लेगा और सोचा कि हो गया। खाली देखो मत, एक एक चीज को बढ़िया से देखो, उसके बाद नोट करो, देखो नोट करो, पूरे बढ़िया से ईमानदारी से। कई गधावनों की वीडियो देख लेते हैं, बाद में पीडीएफ से नोट कर ले। वो तो पीडीएफ रे चोटा इसलिए हम देते हैं कि कम से कम गधावन ये कहे कि कुछ दे रहे हैं। अगर सही ढंग से बोला जाए तो पढ़ाने का मतलब ये बोर्ड का पीडीएफ देना उचित बात नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए आसान कर देना है। और जब भी टीचर विद्यार्थियों को चीजें आसान कर दे, तो समझिए कि विद्यार्थियों की सफलता में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। जो समझदार विद्यार्थी है, उन्हें पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक बार जो चीजें नहीं बना उसको बता देने की आवश्यकता है, वो खुद करेगा। और आप टीचर की सहायता जितना कम लेते हैं, टीचर की सहायता उतना ही बार लीजिए जितना से कंसेप्ट समझिए। इसके अलावा यदि टीचर की सहायता, कई गधावन बुक का सॉल्यूशन देख देख के पूरा छापेगा, तो उससे सीखेगा थोड़ी। तुम खुद से कितना बनाते हो वही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो नहीं बनता है, कई बार अभ्यास करने के बाद, प्रयास करने के बाद, तब तुम अगर वीडियो के माध्यम से देखकर बनाते हो, तब उसकी आवश्यकता होती। कई गधावन देखे वीडियो लेते हैं, डायरेक्ट सब छापले चलते, उससे क्या होगा। तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की प्रश्नों पर ध्यान दें। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो मैं आप सभी के समक्ष देने जा रहा हूं, इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होनी चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का ध्यान भी होगा और बहुत बढ़िया से ध्यान होगी
और बहुत अच्छा समझ पाएंगे। जैसे प्रश्न है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy by dx। बस इतनी बातें आप सबको समझनी है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सोचने की लेवल भी आपकी विकसित हो जाएगा। आइए इसे देखते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न आप सभी के समझ आया है, इसे आप कैसे देखते हैं, हल कैसे करते हैं। देखिए, y बराबर साइन इनवर्स दे दी, तो यहां आप सभी के समझ x तो है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। बात को समझिएगा, साइन इनवर्स जस का तस, एक्स जस का तस है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स जो दे दिए, इसी को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर रूट अंडर एक्स इस होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स जस का तस और रूट अंडर 1 माइनस एक्स को 1 माइनस रूट एक्स इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो एक्स जस का तस, रूट भी जस का तस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो फिर एक्स ही आ जाएगा, वही काम की। माइनस आपके पास रूट एक्स तो है और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी। केवल और केवल तरीका सीखनी, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं किया। बस ए बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स जस का तस, रूट अंडर 1 माइनस एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर कर दी, बाकी सब चीजें जस का तस। इधर जो आप देख पा रहे हैं, कुछ फार्मूला समझिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स आपके पास वाई हो जाए, तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये बात समझ लीजिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इतनी बातें आप कर चुके हैं, तो अब साइन इनवर्स आप सभी के समझ एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स आ गए। तो आप खुद सोचिए कि साइन इनवर्स, यहां एक्स था तो एक्स लिखे, यहां एक्स है तो एक्स लिख देंगे, रूट अंडर यहां बाई था माइनस, और उसका बाई था तो बाई स्क्वायर रूट एक्स है, तो रूट एक्स इसका स्क्वायर कर दे माइनस। अब बाई को बाहर कर दिए तो रूट एक्स को हम लोग बाहर कर देंगे, और रूट अंडर 1 माइनस, अब एक्स था तो एक्स स्क्वायर, तो यहां भी एक्स स्क्वायर कर दे। तो आप खुद देखेंगे तो यही वाला चीजें आपको मिल रहा हो कि एक्स रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अब माइनस रूट एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस फॉर्मूला पर आधारित ही है, तो इस पर आधारित ही है, तो इसके बराबर ही आ रहा है, तो इसी आइटम को आप साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पर बच्चों इसी लाइन को हम बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख दें। यही मेन समझना, ये जो समझ लिया वो बना देगा, जो नहीं समझा वो चिल्लाते रहेगा सर 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 कैसे बने। ये तो दिमाग को विकसित कराना है, आप कितना विकसित कराते हो उसी का खेल। देखिए, अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स तो रहेगा, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी साइन इनवर्स रूट एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा।
बस इतना ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अब जब इतना काम कर दिए तो ये दोनों मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है तो आप जानते हैं कि दोनों जब मिलेगा तो साइन इनवर्स एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप कर ही लेंगे, तो यहां dy बाई डी एक्स आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मिल रहा था, माइनस, लेकिन यहां माइनस के बाद देखिए ये दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो एक बात सोचिए, रूट एक्स नीचे बनाना पड़ेगा, तो डी साइन इनवर्स रूट एक्स आ भाई डी रूट एक्स गुना डी रूट एक्स आ भाई डी एक्स आ जाए। देखिए इससे ये कैंसिल हो गई, इस बात को पहले समझिए, यहां पर डी रूट एक्स से डी रूट एक्स कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एकदम मेमोरी में चीजें ठीक ठाक हो गई। माइनस साइन इनवर्स कहां से आया, वही लंदन गए थे तो लंदन से लेके आया। हाय रे गधा, कौन नक्षत्र में जन्म हुआ रे चुट्टा, इसको कैसे तुम लोग ये जिंदगी अपना चलाओगे, पूछ रहा है सुअर जैसा मुंह करके कहां से आया। हाय रे नलायक, तरस आ रहा है देखकर, देख देख रे गधावा, इस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये फार्मूला कभी पढ़ा है रे गधा, देखो इनवर्स ट्रिगो में पढ़ा है नलायक, इन्हें लायकों के पता नहीं होगा कि कुछ होता है। इस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाहर √1 माइनस, और माइनस आपके पास y √1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और उसके बाद इसी पर आधारित हम इसको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ये जो दिया है इसी पर तोड़े हैं, तो x बाहर √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो x बाहर √1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, फिर अब इसको बाहर कर दे रूट एक्स को, तो अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई वाला जो पूरा आइटम को देखे तो ई इतना लिख सकते। तो यहां पर तुम जो ई देख रहे हो रे गधा, जब इसके बराबर ई है तो बताओ यही चीज बना यहां भी है, एक्स √1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इतना, तो इसके जगह पर इसको लिख दिए, तो गधावा पूछेगा माइनस में साइन इनवर्स रूट एक्स कहां से आए, छुट्टा कहेंगे, मार मार के मुंह तोड़ देंगे। अब इतना जब इसी को इस तरीके से लिख दिए जो यहां से तुम समझे हो रे गधा, और इसके बाद डिफरेंस कर दिए, और जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो dy बाई डी एक्स सब में लग गए। अब यहां पर जब dy बाई डी एक्स लग जा रहा है तो अब आप खुद ध्यान दो, यहां dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर रूट एक्स है तो यहां रूट एक्स चाहिए तो बना दी, ये कट भी जाएगा लेकिन काटना नहीं। अब dy बाई डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1/√1 माइनस, अब यहां पर आप खुद देखिए x मिल रहा है तो 1/√x का स्क्वायर, रूट एक्स मिल रहा है तो रूट एक्स इसका होल स्क्वायर, और रूट एक्स जो दे दिया रूट एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x आ गया, तो इसी को 1/2√x आ गया। बस यही बात आपको समझनी है। अब dy बाई डी एक्स जब आ गया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप खुद ध्यान दीजिए, 1/2√x तो हो गया, और इतना के बाद अब विशेष अब समझने की कोशिश करिए, अब 1 माइनस और रूट एक्स इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आपके पास एक्स आ जाए। बस यही पूरी संरचना को आपको समझनी थी,
हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से, बढ़िया से आप समझ गए हों। कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं हुई हो। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। इस प्रकार के खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन कुछ बना लीजिए जिससे आपको मजा आ जाए, अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस लेवल विकसित हो जाए। कुछ तो काम करना पड़ेगा ना जिससे जिंदगी चले। जैसे देखो, अब अगला जो मैं प्रश्न बनाने जा रहा हूं इस पर आप सभी का विशेष ध्यान आने चाहिए। क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, तो इतना आप सभी के समझ दे दिया, तो देन फाइंड dy by dx। अब दोस्तों आप सब लोग खुद सोचने की कोशिश करिए कि y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 इतना हो तो dy by dx का मान क्या हो। इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, जूता से तुम्हारा मुंह नहीं फोड़ सकते हैं, चट्टा कहेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, ऑपरेशन करो। अगर तुम्हें लगता है यहां से और आगे तोड़ सकते, तोड़ो। समझ गया ना, कुछ भी कर सकते हो। जितना ऑपरेशन करना है, जितना तक हो जा रहा है, हमें क्या करनी है, एक प्रोसेस को समझना है। और उस प्रोसेस को समझने के बाद इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि बुक का क्वेश्चन बन जाए, चीजें समझ में आएगा। फिर गधापन जितना करना है करो ना, एकदम सुअर के जैसा करो, इधर से उधर माकल चलो, एकदम लगना चाहिए कि एकदम घूम रहा है बिना मतलब। लेकिन पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना है जिससे आपके अंदर एक कंसेप्ट का थीम समाहित हो। तो जितना गधापन करना है करो, समझ गए। तो एक स्ट्रक्चर समझिए, एक प्लेटफॉर्म में आपके लिए तैयार कर दे रहा हूं कि जिससे आपको कई सारा चीज का नॉलेज हो जाए बस। अब देखिए यहां से इसमें अब हम लोग को करनी क्या है, तो पहले हल करने के लिए चलना है। तो इसमें आप सभी के समझ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 दे दी। सबको मालूम है कि यदि आपके पास सेक इनवर्स 1/x दे दिया तो इसी को कॉस इनवर्स x बोलते हैं। ये बात क्लियर होगा। तो अब यहां पर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स में बदलिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 आ जाए। क्लियर। अब देखिए इतना जब बात आ गया, अब y बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहां पर विशेष अब आप सब लोग ध्यान दीजिए, इतना जब आ गया तो 2 कॉस इनवर्स x दे दिया, तो इसी को कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो अब y बराबर कॉस इनवर्स और 2x स्क्वायर माइनस 1 दे दिया है, तो अब इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, फॉर्मूला पर आधारित है। तो y बराबर 2 कॉस इनवर्स x आ गया। इसे अब डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बात और हम लोग जानेंगे, डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इतना का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब दोस्तों यहां जब डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो दो तो बाहर आ जाएगा, डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो है, दो बाहर, इतना का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई आपके पास डी एक्स, अब माइनस आपके पास 2 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही बात को आपको समझनी है,
बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए, कुछ लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी पढ़ाइए, कुछ नॉलेज हो गया है तो जल्दी जल्दी पढ़ाइए। हम ही के पढ़ाने के बाद, सिखाने के बाद कई लोग हम ही को सिखाने लगते। जिंदगी में कई ऐसे महान लोग मिलेंगे जो हम ही से सीखकर हम ही को सिखाना शुरू कर देंगे। चलिए, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस कंप्लीट इतनी बात, इतना हो गया तो देन फाइंड dy बाई dx। मतलब यदि आप जान गए कि इतना यदि होता है तो अब dy बाई dx निकालना है। दोस्तों, अब ऐसा प्रश्न हो तो आप कैसे हल करें? तो सबसे पहली बात, जब ऐसा प्रश्न आए तो आप पहले गिवन लिखिए। तो y बराबर tan इनवर्स, यहां x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक काम ऐसा हम लोग करते हैं, जहां x रखा हुआ है उसके स्थान पर हम लोग कुछ पुट कर देते हैं, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी चीज को हम कैसे हल कर पाएंगे। तो इसके स्थान पर पुट कर रहे हैं, पुट क्या, तो x के स्थान पर cos थीटा, तो cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x बराबर फिर थीटा भी हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि x के स्थान पर cos थीटा, तो cos इनवर्स x बराबर थीटा भी हो जाएगा। अब जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अब थोड़ा आगे बढ़ते। y बराबर tan इनवर्स x के स्थान पर cos थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos स्क्वायर आपके पास थीटा आ जाए। x के स्थान पर cos थीटा हो गई, प्लस का सिंबल प्लस दे दी, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos स्क्वायर आपके पास थीटा आ गई। बस यही बात को समझनी। यहां पर x x, तो x के स्थान पर cos थीटा, तो x के स्थान पर cos थीटा, x स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब एक काम आप खुद सोचिए कि y बराबर tan इनवर्स आपके पास तो दे दी, यहां तो cos थीटा है। कई गधे लोग पूछेंगे कहां से आ गए, तो सबको मालूम होनी चाहिए कि रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को ही हम sin थीटा बोलते हैं। तो इतना को आप sin थीटा लिख दीजिए, ऊपर माइनस में, नीचे आपका प्लस में रहेगा, और इतना को भी sin थीटा बोलेंगे। इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि tan पाई बाई 4 माइनस थीटा दे दे तो इसी को cos थीटा माइनस sin थीटा बोलते हैं, और नीचे cos थीटा प्लस sin थीटा। तो सेम यही चीज यहां है, तो इसको लिख दीजिए। तो अब y बराबर tan इनवर्स, इतना को tan पाई बाई 4 माइनस थीटा आ जाए, तो y बराबर tan इनवर्स tan इतना, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया। तो अब आप खुद देखिए, यहां पर y बराबर पाई बाई 4 तो है, माइनस थीटा के स्थान पर cos इनवर्स x आ गया। तो इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब दोस्तों इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई आपके पास dx, डी पाई बाई 4 बाई dx,
माइनस डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया, कॉस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो, तो इसका माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी को डी वाई बाई डी एक्स तो आप लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो। बस माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही राइट आंसर है। इसी को आपको ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। मसला सेट हो गया। आगे कुछ और प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप सभी के लिए क्या सबसे उपयोगी होगा, क्या बेहतरीन हो। जैसे अगला प्रश्न, यहां पर यदि इस प्रकार के प्रश्न दे दे कि इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस एक्स के पावर -1 और x प्लस एक्स के पावर -1, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अच्छा करवे सर जी, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बना सकते हैं। अरे गधा कहीं के, पहले कंसेप्ट सीखो, उसका बुक का सॉल्यूशन बताने ही कर लो, सब बन जाएगा। फिर क्वेश्चन बैंक ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाएगा, पूछने की भी आवश्यकता नहीं, गोलू एकदम हो। ये तो वो वाला बात हो गया कि एक बार की बात है कि एक मैं ट्रेन में देखा जाते हुए कि एक बच्चा अपने पिताजी के साथ जा रहा है, 5-7 साल का है, तो पूछ रहा है पिताजी वो क्या है, तो पिताजी बता रहे हैं कि देखो तार का पेड़ है। फिर पूछा वो क्या चल रहा है, देखो वो भैंस चल रहा है। ये गोलू जैसा पूछना नहीं है, शर्म आनी चाहिए। मैं जब कंसेप्ट बोल रहा हूं कि पूरी कंसेप्ट सीखो, तो तुम्हें इस समझदारी होनी चाहिए कि पूरी चीजें सर कंसेप्ट यदि समझा दिए हैं, फिर बुक का सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो बुक का सॉल्यूशन कर लिए। कंसेप्ट और बुक को सीखने के बाद इतना ज्यादा प्रश्न तुम बना लोगे कि फिर क्वेश्चन बैंक उसके बहुत अंदर का चीज होगी। उसे लो अब बैठो बनाओ, किताब को सोल्व करने के बाद। कई गधे क्या होंगे कि मैं बोल दूंगा क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, किताब उताब बनाएंगे नहीं, पहले क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू कर दो। बार बार जोश में आने की आवश्यकता नहीं, जोश में लोग होश गंवा देते हैं। पहले कंसेप्ट सीखिए, बुक को ए टू जेड क्वेश्चन सोल्व कीजिए, समय बचता है तो क्वेश्चन बैंक को हल कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का ए टू जेड क्वेश्चन आपसे बन जाए। बहुत छोटी चीज क्वेश्चन बैंक होता है, समझ गए ना। लेकिन पहले पूरी चीज को कर लीजिए। अब गोलू के जैसा अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि हम सबका लेवल क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। आप तो क्वेश्चन बैंक बनाएंगे ना सर जी, मैं क्वेश्चन बैंक यूट्यूब पर रिवीजन कराऊंगा, उसी में क्वेश्चन बैंक करा दूंगा। क्वेश्चन बैंक तो 1 घंटा क्लास ले लिए, एक पूरा चैप्टर का बन जाएगा। तो क्वेश्चन में बहुत बड़ी मसला नहीं। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऐसे हम पूरा बुक सॉल्यूशन 10-15 क्लास पूरा कंसेप्ट लेते हैं और उसका पूरा बुक सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा, 1 घंटा में पूरा क्वेश्चन बैंक बन जाए। तो क्वेश्चन में कोई मसला नहीं। पूरा 12th का क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए 2-3 घंटा चाहिए, उतना में हम उस पूरा ऑब्जेक्टिव बता देंगे। फिर 2 घंटा में पूरा शॉर्ट क्वेश्चन बता देंगे, 2 घंटा में सब लॉन्ग क्वेश्चन, सब मिला के 8-10 घंटा यदि काम कर दिए हो गए। अब यहां पर ये बात समझने की पीडीएफ नहीं मिला है। देखिए यही इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सुअर की प्रवृत्ति के विद्यार्थी। आप खुद सोचकर देखिए कि ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसे बोलते रहेंगे, उसका मैं जवाब देते रहूंगा, तो उसमें क्लास की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी होती है। और एक खास करके ये मैं विद्यार्थियों में देखता हूं कि मैच्योरिटी लेवल बहुत कम होती है, इस समझ स्तर नहीं होता है। ये
टीचर के स्तर को भी कम कर देते हैं और तरह तरह की बेकार की बातें वो करते रहते हैं। और उससे क्या होता है कि उनके अंदर जो एक टीचर का समझ होता है कि हमारे विद्यार्थी जो होते हैं योग्य विद्यार्थी हैं, समझदार विद्यार्थी, इनकी कुछ अस्तर होती, धीरे धीरे ये पता चलता है कि ये लोग बेकार लोग हैं। तो थोड़ा सा अपना इमेज बनाइए, कुछ ऐसी बातें कीजिए जो हमें भी लगे कि दमदार बातें कर रहे हैं, पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। सर पीडीएफ नहीं मिला, अरे गधे, पीडीएफ के बारे में मैं चर्चा कर दूं कि नहीं भी मिला है जो चीज, तो एक नंबर दिया गया है टीम का, उस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, वहां से हो जाएगी। तो कई ऐसी बात जो हमारे साथ आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो क्यों करते? तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप कई बार चीजें समझ में नहीं आती है, लोगों के बाउंस करता है, तब ऐसे काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपके पास y बराबर कॉस इनवर्स x माइनस एक्स के पावर -1 x प्लस x के पावर -1 दे दी, ठीक है। तो अब इसका हम लोग हल कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे कैसे, ठीक है। तो अब विशेष आप सभी लोग कोई भी समस्या हो तो इसका समाधान के लिए 91 35 85 20 51 इस पर आप व्हाट्सएप ही कर लेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि हमें पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ये समस्या वो समस्या है, तो उस चीज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब विशेष अब ध्यान दीजिए, y बराबर कॉस इनवर्स x माइनस, अब इतना आप सभी के समझ है, तो अब इस पर अब एक विशेष ध्यान दे दीजिए। देखिए अब आप सभी के समझ गिवन आ गई। तो y बराबर यहां पर कॉस इनवर्स x माइनस, देखिए x के पावर -1 दे दिया है, तो इसे आप क्या करेंगे, तो x के पावर -1 दिया तो इसी को 1/x कर दीजिए, x दे दिया तो यहां पर x के पावर -1 तो इसको भी 1/x कर दीजिए। बस इतना काम आपको करने आने चाहिए, इससे ज्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कोई चिंता में आने की आवश्यकता नहीं। तो x माइनस 1/x x प्लस 1/x कर दी। अब आप सभी के समझ y बराबर कॉस इनवर्स, देखिए यहां पर एक बात आप समझिए, इसमें आप सभी के समझ x आ गया, या x स्क्वायर -1, यहां भी x आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 आ जाए। बस इस लाइन को गंभीरता से समझने की कोशिश करें। देखिए x माइनस 1/x, तो यहां पर गुना कर दीजिएगा तो x स्क्वायर -1 और फिर यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 बाई x आ जाए, ठीक है। अब यहां तक जब चीजें आपको समझ में आ गई तो x से x आपका कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब जब इतनी बातें समझ में आ गई कि x से x यदि कैंसिल हो गया, तो अब यहां के बाद विशेष अब बात को आप समझेंगे, बहुत अच्छा करें। y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ x स्क्वायर -1 भाई x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इसी को कॉस इनवर्स माइनस कॉमन ले ली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। बात समझे या नहीं समझे? देखिए फिर से समझिए, सबसे पहली बात ये माइनस पावर में तो 1/x कर दिए, 1/x एलसीएम ले लिए तो x स्क्वायर -1, एलसीएम ले लिए तो x स्क्वायर प्लस 1, ऊपर वाला ऊपर लिख दी, नीचे वाला नीचे। अब इससे जब गुना किए तो फिर -1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर वही चीज। तो अब माइनस कॉमन लिए, ऐसा क्यों? तो पहले इसका फायदा आप समझिए,
कॉस इनवर्स यदि माइनस एक्स हो तो इसी को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बोले। पहले इस बात को समझने की कोशिश करिए। कॉस इनवर्स माइनस एक्स दे दिया तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाए। तो बस यही काम हम लोग को यहां भी करनी है। बाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दे। दोस्तों एक जमाना था, उस जमाने में आप लोग पढ़ा करते थे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब इस बात को आप सब लोग जान गए, सुन ली, पढ़ ली, तो बाई बराबर पाई माइनस इतना जो दे दिया इसके स्थान पर 2 tan इनवर्स एक्स लिख दीजिए। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास एक्स आ जाए। दोस्तों जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई आपके पास dx तो रहेगा, डी पाई बाई dx आ गया। देखिए ये माइनस में आप सभी के समझ 2 दिया है, ये बाहर हो जाए, डी tan इनवर्स एक्स बाई dx आ गया। अब यहां पर आप सोचिए dy बाई आपके पास dx, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, अब tan इनवर्स आपके पास x अब बाई dx आ गया, तो इसका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई आपके पास dx माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। चीजें अब बहुत बेहतरीन तरीके से सीख गए हो, बस मसला सेट हो गया। इसके बाद मैं देखूं कि आप सबको बताने वाला और कोई प्रश्न हो। अब तो सभी चीजें आप एकदम बेहतरीन तरीके से सीख गए हैं, बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं, सोचने का लेवल अब सब चीजें आपसे बन जाएगी। अब सब वही चीजें हैं, पूरा आप सभी लोग का बुक सॉल्यूशन की बात किया जाए तो बुक सॉल्यूशन में A to Z प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ऐसे आज शाम को भी मैं आप सब लोग का क्लास लेता, लेकिन आज मैं आप सब लोग को ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं, केवल HW आपको मैं दे रहा हूं कि HW आप सभी लोगों का क्या है। HW एक्सरसाइज 11.2 सुनिए पहले, अभी तक 11.1 में किसी बच्चा के पास कॉल नहीं किया हूं। 11.1 के लिए किसी बच्चा के पास अभी मैं कॉल नहीं किया हूं, मैं बोला हूं लेकिन अभी छोड़ दिया हूं कि बनाने का आपको समय मिले, लेकिन अब पिछले 3 दिन से मैं ये बात आपको बोला। अब कोई लोग पहले बना लिए होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं बनाए होंगे तो 2-3 दिन आपको एक चैप्टर बनाने के लिए समय मिल गया, तो अब इसके बाद किसी प्रकार की कोई बहाना नहीं चलेगी। कई बार कई गधे लोग बोलते हैं बना नहीं पाए तो 2 क्वेश्चन छूट गया, 4 क्वेश्चन छूट गया, सब बहाना अब खत्म हो जाएगा। केवल और केवल अब आपकी उपाय करनी होगी, ठीक है। तो अब ये बात आप सभी लोग पूरे बढ़िया से जबरदस्त तरीके से आप चलेंगे। आज शाम को क्लास नहीं लेंगे, कल आपको सुबह शाम 2 बार क्लास होगा, ठीक है। तो कल आप सभी लोगों के लिए मैं कई नई चीजें शुरुआत करूंगा, सुबह शाम बताऊंगा, तो यहां 11.3 भी आपसे बन जाए। वही आराम आराम से चीजें मैं चलूंगा और सब चीजें आपको बनते चले। तो आज आप सभी लोग का HW है 11.2, पूरा के पूरा A to Z प्रश्न बना लीजिएगा। आज की क्लास अभी यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।